राधे राधे एवरीवन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी शुभ महीने की पूर्णिमा तिथि को आप ये व्रत करना शुरू कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के व्रत करने से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र ही पूरी होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान का सत्यनारायण का व्रत करके और इसकी कथा की जाती है। आप पंडित से भी कथा करा सकते हैं। अगर हर महीने घर पर पंडित बुलाकर कथा करना संभव न हो तो खुद भी आप ये घर पर अपने आप इसकी पूजा कर सकते हैं। तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए और पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगानी होगी और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद थोड़े से हमने चावल लेकर उस जो चौकी हमने बिछाई, भगवान जो सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति आपके पास है उसको हमने वहां पर विराजमान कर देना है। मेरे पास सत्यनारायण भगवान की फोटो है तो इसे मैं चौकी पर विराजमान कर लूंगी। और उसके बाद हमें सबसे गणेश जी की स्थापना करनी है। तो हमें गणेश जी को भी अपनी पूजा पर यहाँ पर से विराजमान करना। तो मैंने थोड़े से अक्षत रखे हैं और उस अक्षत पे मैंने गणेश जी को भी विराजमान कर देना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्योंकि ये पूजा खुद ही कर रही हूँ, समय अपने आप ही कथा करूंगी, तो मैं इसी में कलश का इस्तेमाल नहीं करूंगी। कलश की स्थापना मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हम पूजा अपने आप करते हैं तो इसमें कलश की स्थापना की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं सिंपल तरीके से मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया है। शुद्धिकरण करने के बाद हमने सबसे पहले जब शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर मैंने एक देसी घी का दिया है, जो हम देसी घी का दिया जलाएंगे। अगर देसी घी का ना हो तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो जब हम घी का दिया जलाएंगे तो घी के सामने संकल्प करें कि भगवान हमें इतने व्रत करने हैं और आप हमारी ये मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए और व्रत को पूरा करने में हमारी सहायता करें। तो इस तरीके से फिर हमने अपने जो भगवान जी है उसको हमने कल आवाज समर्पित करना है गणेश जी को। और भगवान विष्णु को आप अगर माला है तो माला समर्पित कर दीजिए, और नहीं तो आप फूल समर्पित की माला है तो वो समर्पित कीजिए। और उसके बाद तिलक करना है। पहले हमने चंदन से तिलक किया है, फिर मैंने अक्षु से रोली से तिलक कर दिया है। मैंने दीपक को भी तिलक किया है, फिर मैंने गणेश जी को फूल समर्पित कर दिए हैं, भगवान विष्णु को भी फूल समर्पित कर दिए और दीपक को भी फूल समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आटे की पंजीरी बनाई है जो हमारी प्रसाद में यूज होगी। और दूसरा हमने पंचामृत भी बनाया है जिसमें दूध, दही, घी और शहद और ये चीनी हमने मिलाकर इसमें हमने ये सब 5 चीज़ों से हमने पंचामृत बनाया। और कुछ मैंने ऋतुफल हैं जो वो भी अपनी पूजा में रख लिए हैं। तो अब हमने अपनी दक्षिणा रखनी है इसमें, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारी पूजा का महत्व नहीं रहता है। दक्षिणा जरूर रखें अपना श्रद्धा अनुसार। और उसके बाद जो हमने भगवान के आगे भोग समर्पित किया है उसमें तुलसी दल जरूर डालें। तो तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी दल के से ही हमारा भोग स्वीकार होता है। उसके बाद धूप दीप दिखानी है। मैंने धूप दीप दिखा दी है और अब हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास पुस्तक है हिंदू धर्म की या जो भी आपके पास है, और एक हमने कलश का लोटा लेके यहाँ पे रख देना है। और उसके बाद हमने एक पुस्तक लेनी है जिसमें मेरे पास ये पुस्तक है जिसमें सभी हिंदू धर्म के वो किताबें हैं। उसमें से मैंने अपना अध्याय सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका अध्याय निकाल लिया है। इसमें 5 अध्याय हैं, सभी 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। कथा पूरी होने के बाद जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे तो उससे पहले हमने क्या करना है, सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर हमें ये कथा सुननी है। तो कथा पूरी जब हम ये कथा करते हैं तो हमें सारे 5 अध्याय पढ़ने, और जैसे हमारी कथा पूरी हो जाती है तो हमें चावल और ये जो फूल हैं भगवान के आगे हम समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु की आरती करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आरती का वीडियो है और इसका वीडियो है वो चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहो तो वो कथा वहां से भी सुन सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो पूर्ण होती है। कथा के बाद जो हमने जल लिया है
वह हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो प्रसाद है हम वो सभी में बाँट देंगे। थोड़ा-सा प्रसाद हम अपने लिए भी रखेंगे, क्योंकि जब हम रात को खाना खाएँगे तो हम इस प्रसाद को खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो हमने भोग भगवान जी को भोग लगा दिया है, और पहले मैंने पंजीरी का भोग लगाया है, फिर मैंने जो पंचामृत था उससे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, और उसके बाद हम ये भोग सभी में बाँट देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपनी कथा पूरी करनी है, और उसके बाद जो हमारी पूजा है वो हमारी संपन्न हो जाती है। और जब हमारी जो भी पूजा है और इसमें देने के बाद जो दक्षिणा है वो हम पंडित जी को दे देंगे, और इसमें अगर साथ में आटा, चावल, दाल, चीनी आप चाहो तो मंदिर में भी भेज सकते हो। और ये जो सामान रखा है हमारा, ये हम अपने घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बाँट देते हैं। तो जितने जितने भी फूल पत्ते हैं, ये जो भी है, उसके बाद जब हम चौकी उठाते हैं, अगर आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम तक चौकी उठा सकते हैं। अगर आपने शाम को पूजा की है तो अगले दिन चौकी उठा दीजिए। जल आप सूर्य को अर्घ में दे सकते हैं, और ये बाकी सारा प्रसाद आप बाँट देना। तो इस तरह जितनी भी फूल पत्ते हैं ये आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा, हरे